अस्सलाम वालेकुम प्रोफेशनल्स, आई ट्रस्ट यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो प्रैक्टिकल इशू है ये है कि पेरेंट कंपनी ने बैंक को गारंटी दी है कि भाई मेरी सब्सिडरी को पैसे दे दो, लोन दे दो। अगर इसने डिफॉल्ट किया तो आई विल पे द ऑब्लिगेशन। यानी कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को या बैंक को कुछ भी नहीं दिया मॉनिटरी अमाउंट्स में, सिर्फ एक गारंटी दी है। तो सवाल ये हमारे सामने आया कि सब्सिडरी क्या अपनी बुक्स में कुछ रिकॉर्ड करेगी क्योंकि उसके पेरेंट ने गारंटी दी है। इस सवाल को जानने के लिए फिर हमने जब स्टैंडर्ड को खोला और देखा तो हमें पता चला यार गारंटी दो किस्म की है, एक है जनरल गारंटी और एक है स्पेसिफिक गारंटी। जनरल गारंटी वो है कि बस एक गारंटी दे दी, उसमें पार्टी और अमाउंट ये दो चीजें स्पेसिफाई नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट आज उसमें नहीं है। आज हमें देखिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिक गारंटी की क्या ट्रीटमेंट होती है। यानी कि इस पार्टी ने जिसको गारंटी दी वो पार्टी आइडेंटिफाइबल है, स्पेसिफिक पार्टी है और अमाउंट भी स्पेसिफिक है कि इतने बिलियन या बिलियन की गारंटी है। तो जिसमें अमाउंट भी स्पेसिफिक हो, पार्टी भी स्पेसिफिक हो, तो वो स्पेसिफिक गारंटी होती है। अब हमारी सब्सिडी गई थी बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो बैंक ने इसको 6% पर लोन देने के लिए आमादा हुआ कि यार आई विल गिव यू लोन एट द इंटरेस्ट ऑफ 6%। सब्सिडी ने कहा कि 6% ज्यादा कॉस्ट है, उसने अपने पेरेंट्स को कहा और पेरेंट ने बैंक को गारंटी दे दी कि यार आई विल पे। तो जब बैंक को गारंटी दी तो बैंक का रिस्क कम हो गया। जब रिस्क रिड्यूस हुआ तो बैंक ने क्या कहा, ठीक है यार आपको कम रेट पे दे देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मेरा रिस्क होगा उतना ज्यादा रेट चार्ज करूंगा, जितना कम रिस्क है उतना कम रेट चार्ज करूंगा। तो 5% पर इंटरेस्ट उसने चार्ज किया। अब सवाल यह है कि 1% का बेनिफिट हुआ सब्सिडी को, वैसे उसको 6% में मिलता, लेकिन पेरेंट की वजह से उसको 5% पे लोन मिल रहा है। तो उस 1% बचत की, बेनिफिट की कोई अकाउंटिंग होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग तो नाम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एंड प्रेजेंट करने का। इस पे जब हमने सर्च की तो स्टैंडर्ड ने कहा यस सब्सिडी को रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये प्रेफर्ड ट्रीटमेंट की बात करूं, इसके अलावा भी और भी ट्रीटमेंट है, लेकिन प्रेफर्ड ट्रीटमेंट यही है कि कंपनी सब्सिडी क्या करे, जो उसको 1% का फायदा हुआ है ना लोन के ऊपर, उसकी जब भी फायदा हुआ है, मतलब 1 साल 2 3 4 साल पे जितने भी ऐसे का लोन है, उस सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाले, उस सारे फायदे की, बेनिफिट की। और प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकाले, मार्केट रेट पे, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट के, यानी कि मार्केट में जिस रेट पे लेते हैं ना लोन 6%, उस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू करे, उस फायदे की, बेनिफिट की, और उस पे ये एंट्री पास कर दे, यानी कि इक्विटी ट्रीट करे। क्यों? क्योंकि सब्सिडी को फायदा हुआ है और वो फायदा पेरेंट कंपनी की वजह से हुआ है। तो पेरेंट की तरफ से जो भी फायदा वगैरह होता है उसको इक्विटी या कैपिटल कंट्रीब्यूशन ट्रीट करनी है। इसमें सवाल ये है कि क्रेडिट तो हमने इक्विटी कर दी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, डेबिट क्या किया जाए। तो ये इसके बारे में प्रेफर ट्रीटमेंट यही है कि लोन की अमाउंट को डेबिट किया जाए। क्यों? क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही है जो कि इनकर तो किसी ने नहीं की, लेकिन इनकर हो गई है, यानी कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी के बिहाफ पर गारंटी दे दी है। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। और IFRS 9 क्या कहता है कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज को हमेशा ट्रांजैक्शन पहले दिन फाइनेंशियल लायबिलिटीज को नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड करो। तो इसकी ट्रीटमेंट ये प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है कि इक्विटी क्रेडिट किया जाए इस अमाउंट से और लोन की अमाउंट को डेबिट कर दिया जाए। अब इसकी आगे ट्रीटमेंट क्या होगी, इक्विटी तो जब आई तो खत्म, लोन लायबिलिटी अगर तो आपने फेयर वैल्यू पे रखी है तो फेयर वैल्यू पे जाती रहेगी, अगर मोटाइज कॉस्ट है तो मोटाइज पे जाती रहेगी। इसकी मैंने आपको इनिशियल अकाउंटिंग था, ये सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग तो वेरी सिंपल। अब आती है पेरेंट कंपनी क्या करेगी, क्योंकि पेरेंट कंपनी ने तो गारंटी दी है। तो अब इसमें देखा जाता है जो कंपनी गारंटी दे रही है, आया वो रिलेटेड पार्टी है या अनरिलेटेड पार्टी। अगर तो वो अनरिलेटेड पार्टी, सिर्फ बाहर के मुल्कों में अक्सर ये होता है कि गारंटी परचेज कर ली जाती है, ठीक है। तो अगर तो अनरिलेटेड पार्टी तो उसने कोई पैसे लिए होंगे, फ्री में तो गारंटी नहीं दी होगी, तो बैंक डेबिट करेगी वो पार्टी, और प्रीमियम रिसीवेबल या रिसीव्ड लायबिलिटी क्रेडिट के पैसे उसने ले लिया तो एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगी। और फिर इसको गारंटी के टर्म पे प्रीमियम रिसीव डेबिट इनकम क्रेडिट, प्रीमियम रिसीव डेबिट इनकम क्रेडिट करती रहेगी। अगर तो ये वो रिलेटेड पार्टी, जिस तरह हमारे केस में रिलेटेड पार्टी थी, यानी कि पेरेंट कंपनी थी, रिलेटेड नहीं है तो वो ये एंट्री करेगी और अवर टर्म रिकॉर्ड कर देगी। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी है तो वो क्या करेगी, तो उसकी ट्रीटमेंट भी वेरी सिंपल है। इसने अगर इक्विटी कंट्रीब्यूशन ट्रीट की है तो जिसने इसको गारंटी दी है वो इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट। क्रेडिट क्या करेगा, जिसने गारंटी दी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल
गारंटी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर देगी। ठीक है, तो पेरेंट अपनी बुक में ये एंट्री करेगी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी क्रेडिट। अब ग्रुप के केस में क्या होगा, ग्रुप में तो एज अ ग्रुप ही ट्रीट होती है ना, तो ग्रुप में कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं होगी, नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड, फाइनेंशियल गारंटी सेपरेटली रिकॉर्डेड नहीं होती क्योंकि ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट होता है। तो ग्रुप में क्या है, बस ग्रुप ने एज अ होल एक लोन ही लिया ना, तो उसकी अकाउंटिंग जारी और सारी रहेगी। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक मजीद चीज है कि अगर पेरेंट आए और सब्सिडियरी को आके डायरेक्ट ही गारंटी दे कि सब्सिडियरी आप काम जारी रखो, आपको कोई नुकसान हुआ या कहीं भी माली इमदाद की जरूरत पड़ी तो आई विल पे, तो वो स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो उसको आपने नॉट रिकॉर्डेड अप फ्रंट रिकॉर्ड नहीं करना, जब उसके हालात खराब होंगे और जब उसको पेरेंट मदद करेगा तब आपने कैपिटल ट्रीट कर देना। फॉर द टाइम बीइंग इसकी कोई एंट्री नहीं करनी क्योंकि इसमें पेरेंट ने डायरेक्ट सब्सिडी को आके गारंटी दी है कि भाई आपको मैं मदद करूंगा, तो जब करेगा तो देखा जाएगा। इस केस में क्या था कि उसने एक थर्ड पार्टी को गारंटी दी थी कि यार इसको लोन दो, और उसकी वजह से इसको बेनिफिट हुआ था, तो उस बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू करके हमने कहा था कि इक्विटी सॉर्ट ऑफ पेरेंट की तरफ से फायदा है तो इक्विटी या कैपिटल कंट्रीब्यूशन को क्रेडिट किया जाए। तो ये IFRS 9 की प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है गारंटी के ऊपर। ठीक है, जिसमें कोई अमाउंट का एक्सचेंज तो नहीं हुआ बट स्टिल that resulted in this accounting entry. So I hope this concept is now clear so that for future अगर भी आपके सामने गारंटी का एटलीस्ट टॉपिक आता है तो उसकी आप प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सके। तो हमारे पेज को मजीद फर्दर वीडियोस के लिए लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में किसी एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड बाय।